हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अर्नव से होती है। वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सिर्फ नफरत, विश्वासघात और दर्द के अलावा कुछ नहीं था। खुशी अपना संतुलन खोने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है और फिर अर्नव उसे कहता है कि खुशी, मुझे यहाँ लाके तुमने मुझे सब कुछ अपने सवालों का जवाब दिया। श्याम फिर टेंशन में रहता है। वो किसी को फ़ोन लगाता है और उन्हें कुछ बताता है। फिर अर्नव का खून खुशी के सिर पर गिरता है। फिर अर्नव उसे देखता है और फिर वो आई से माफ़ी मांगता है। फिर बोलता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आना ही था। अब तो सब लोग खुश हैं। अर्नव खुशी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। खुशी ने उसे गले लगाया। फिर मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। अर्नव कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खुशी फिर उसके माथे को छूती है जहाँ उसे चोट लगी है। और फिर श्याम अंजलि से पूछता है कि अर्नव ये सब क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जान जान गया है। और क्या वो अब साथ में रह पाएंगे। अंजलि देखती है और कहती है कि इनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। फिर नानी अर्नव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सबसे बड़ा फैसला है। फिर अर्नव कहता है कि नानी, तुम सब चाहते थे कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं, वो अब मैं कर रहा हूँ। वो खुशी का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता है, लेकिन दादी उन्हें रोकती। दादी कहती है कि ये जानने के बाद भी कि गरिमा इन सबकी जिम्मेदार है तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु की। अर्नव कहता है कि जो कुछ भी है मैं उसे बदल नहीं सकता। दादी कहती है कि सच को कोई नहीं बदल सकता, तुम कैसे शादी कर सकते हो। अर्नव कहता है कि सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और कांटों की सजा मैं फूलों को नहीं दे सकता। ये बात मेरी माँ ने मुझे पहले बताई थी, लेकिन मैं आज समझ पाया हूँ। फिर वो दादी का हाथ खुशी के हाथ से ले लेता है। कहता है कि मुझे लगता है कि आपको भी सब कुछ भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दादी कहती है कि लेकिन ये सब गरिमा ने किया। अर्नव कहता है कि उसने नहीं किया, कुछ भी किया वो मेरे पिता ने किया। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी दो महिलाओं के साथ उनका रिश्ता था, और जब वो इन सब का सामना नहीं कर पाए तो उन्होंने आत्महत्या की। और वो आगे कहता है कि आपके सोचने का तरीका गलत है, और अगर आप उसे बदल नहीं सकती तो शायद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। दादी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। खुशी उन्हें रोकती है और कहती है कि घर में आप सबसे बड़े हो। दादी कहती है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद कभी नहीं दूंगी, ये सब आज तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपने पोते और पूरी फैमिली से अलग हुई। दादी अर्नव को देखती है और कहती है कि याद रखना, तुम आने वाले दिनों में अपने इस फैसले पर पछताओगे। खुशी अब वापस दादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव उसे मना करता है। दादी वहां से चली जाती है। फिर अर्नव खुशी का हाथ अपने हाथ में लेता है। फिर एनके कहता है कि अर्नव, तुम्हारी एंट्री लेट हुई लेकिन धमाकेदार हुई, बिल्कुल बॉम्ब की तरह। फिर उन्हें पंडित जी वापस बुलाते हैं। खुशी और अर्नव फिर मंडप में आते हैं। वो फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर अर्नव और खुशी मंडप में बैठ जाते हैं। फिर अंजलि उनका गठबंधन करती है। फिर पुजारी सब मंत्र पढ़ते हैं और सारे रीति रिवाजों को करते हैं। फिर अर्नव खुशी को मंगलसूत्र पहनाता है और फिर सिंदूर उसकी मांग में भरता है। श्याम को ये सब पसंद नहीं आता है। फिर पंडित जी उन्हें फेरे लेने के लिए कहते हैं। वो लोग फेरे लेना शुरू करते हैं, सब उन पे फूल डालते हैं। फिर खुशी फेरों के लिए आगे आती है और फिर वो अंत में उनकी शादी हो जाती है। खुशी अर्नव से कहने वाली होती है कि मैं अर्नव कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो फिर उसे माथे पर किस करता है और उसे गले लगाता है। वो लोग फिर गरिमा का आशीर्वाद लेते हैं। वो अर्नव से माफ़ी मांगती है। वो कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं अतीत को भूल चुका हूँ और आगे बढ़ चुका हूँ, और अब अतीत हमारे भविष्य में आगे नहीं आएगा। फिर खुशी ने गरिमा को गले लगाया। बुआ जी उनसे कहती है कि हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना। फिर खुशी अर्नव एक दूसरे को देखते हैं। फिर रायज़ादा फैमिली अपने घर वापस आती है। नानी खुशी और अर्नव की आरती करती है। अर्नव मुस्कुराता है। एनके उससे कहता है कि अब सीरियस हो जाओ, ये सभी रस्में बहुत ज़रूरी है, इनके बिना तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। नानी खुशी को फिर गिफ्ट देती है और फिर वो मनोरमा की बारी आती है। वो नहीं चाहती उन्हें गिफ्ट देने के लिए, लेकिन फिर अंत में वो खुशी को गिफ्ट देती है और उनका वेलकम करती है। खुशी उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मनोरमा कहती है कि मेरे लिए अर्नव की खुशी से बड़ा कुछ नहीं है। फिर वो घर में प्रवेश करती है। आकाश वहाँ पे रुक जाता है और अर्नव से पूछता है कि क्या तुम हमें भूल गए, घर की परंपरा। अंजलि कहती है कि रहने दो, मुझे नहीं लगता कि खुशी तो कुछ समझ आएगा। खुशी पूछती है कि कैसी परंपरा। एनके कहता है कि जो भी हो, ये एक तरह की परंपरा है, आपको उसे करना होगा। फिर पायल कहती है कि क्यों, क्या तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। खुशी फिर अर्नव से पूछती है कि किस तरह की परंपरा। फिर अर्नव उसे उठा लेता है और फिर वो अंदर ले जाता है।